गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से ललिता मैम। आज मैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 5 और पाठ का नाम है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। तो आज हम 5 पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इनके जो लेखक है, लेखक का नाम है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। तो आज हम 5 पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से पाठ को सुनिएगा और समझिएगा। तो पाठ का नाम क्या है? श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। इस पाठ में हमें बुराइयों के बारे में कुछ बातें जानने को मिलेगी। तो हम थोड़ा सा इस पाठ को पहले समझ लेते हैं कि पाठ में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। इस व्यंग के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया है। इस पाठ में लेखक किन बातों को बता रहे हैं कि बुराइयों को किस प्रकार से उजागर किया जाता है। कुछ लोग जिंदगी भर मुफ्त में कुछ न कुछ प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है वो मेहनत नहीं करते, परंतु जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि हमें कुछ न कुछ चीजें मिल जाए, कुछ न कुछ लाभ मिल जाए। इस बुराई को लेखक ने मुक्तानंद जी के माध्यम से हास्य व्यंग द्वारा प्रस्तुत किया है। तो जो ये पाठ है बुराई के बारे में, वो पाठ को मुक्तानंद जी के माध्यम से हास्य व्यंग के बारे में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए हम ये पाठ पढ़ते हैं और मुक्तानंद जी के बारे में उनका जो जीवन परिचय देखते हैं। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी व्यंग और हास्य के प्रमुख हस्ताक्षर है। जो चतुर्वेदी है, जो हमारे लेखक है, वे काय के हास्य के प्रमुख हस्ताक्षर है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के उर्वर कवि डॉक्टर चतुर्वेदी 40 ग्रंथों के लेखक है। कभी क्वेश्चन भी आ जाए कि 40 ग्रंथों के लेखक कौन है, तो ये डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी 40 ग्रंथों के लेखक है। गद्य तथा पद्य दोनों में आपका बराबर अधिकार है। गद्य और पद्य दोनों में इनका बराबर का अधिकार है। डॉक्टर चतुर्वेदी के ठिठोले, चकल्म, मानव बिंदु मुख्य हास्य व्यंग है। कौन कौन से? ठिठोली, चकलम, मानव बिंदु इनके प्रमुख हास्य व्यंग हैं। आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अलंकृत किया गया है। आपको मतलब डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। तो आइए हम आगे पाठ पढ़ते हैं। मुक्तानंद जी से मिलते हैं, उन्होंने क्या क्या बातें कही है। तो मैं पाठ को पढ़ूंगी, उसको समझाऊंगी, आप लोगों को ध्यान से सुनना है और कुछ बातें अपने दिमाग में बिठाना है। भगवान ने इस संसार रूपी अजायब घर में भांति भांति के जीव जंतु छोड़े हैं। हमारे इस संसार में अनेक अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। कुछ काले, कुछ गोरे, सुंदर, असुंदर, भोले और जल्लाद रहते हैं। कुछ लोग गोरे होते हैं तो कुछ लोग काले होते हैं, कुछ सुंदर होते हैं तो कुछ बदसूरत भी होते हैं, कुछ लोग भोले होते हैं तो कुछ लोग जल्लाद भी होते हैं। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग चाल ढाल। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं। नाम है उनका मुक्तानंद जी। उनका नाम क्या है? मुक्तानंद जी। यथा नाम तथा गुण माले मुक्त दिले बहरम। क्या मजाल की कहीं दावत का झूठा भी नियंत्रण मिल जाए, वे जाने में रुक जाए। चाहे बीमार ही क्यों ना हो और चाहे बाद में कुछ भी क्यों न भुगतना पड़े, वे एक ही एक अवसर पर दावत में जा रहे हैं। तो ये मुक्तानंद जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उनका स्वभाव कैसा है। चाहे वह बीमार ही क्यों ना हो, फिर भी अगर उन्हें दावत मिल जाए तो वो बीमार उठ खड़े चले जाते हैं। मुझ में भोले बाई, अरे 2-2.5 रुपए का खाऊंगा, 12 आने का मिक्सर पी लूंगा, अब भी फायदे में ही रहूंगा। मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ब्रज भाषा की लोकोक्ति है।
से जो शौक होता है वो अपने जान पहचान के लोगों से होता है। आप पान खा रहे हैं, आपसे नमस्कार किया और पान पर हाथ बढ़ाया। यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो किसी अजनबी में भी निसंकोच रूप से अपने आवश्यक शौक पूरा कर लेते हैं। मतलब मुक्तानंद जी ऐसे ही कोई भी सामने वाला व्यक्ति है उससे जान पहचान करके जो अपना शौक रहता है, अपनी इच्छा होती है वो पूरा कर लेते हैं, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका सिद्धांत है कि ऐसा करने से दुर्व्यसन अपनी सीमा पार नहीं कर पाते। उनकी यह भी मान्यता है कि जो स्वाद मुक्त का पान से खाने से आता है वह पैसा खर्च करने पर कहाँ। एक दिन में बाजार से लौटा, देखा कि श्रीमान मुक्तानंद गली में एक कटी पतंग लूटने को बेतहाशा दौड़ रहे थे। जब लेखक बाजार से लौट रहे थे तो उन्होंने किसको देखा? मुक्तानंद जी को देखा कि वह गली से कटी हुई पतंग को लूटने के लिए दौड़ रहे थे। यदि वह उन्हें मिल गए तो वे उसे प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाएंगे। यद्यपि पतंग उड़ाने की अवस्था बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, तथापि उस मुक्तानंद की पतंग को कैसे छोड़ दें। मेरे घर 2 दैनिक पत्र रोजाना आते हैं, मुझे उनकी प्रसादी तभी मिल जा पाती तब श्रीमान मुक्तानंद भोग लगा देते हैं। मोहल्ले में कौन कौन लोग अखबार मांगते हैं, उनकी नामावली उन्हें कंठस्थ है। समय समय पर सब पर कृपा करते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए। लेखक का मानना है कि हमें अधिक से अधिक रोजाना क्या पढ़ना चाहिए? अखबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमें देश विदेश अनेक प्रकार की जगहों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ाने में काफी योग दिया। ईश्वर की कृपा से उनके 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। उनके पास कितने लड़के हैं? 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। शिक्षा सबको देना है, हमें कभी भी लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना है, हमें शिक्षा सबको देना है। वह अपना पालन कर्तव्य समझते हैं। इसके लिए सदैव हम वह फीस माफ कराने के चक्कर में स्कूलों के मैनेजर और प्रिंसिपलों के घर पर धरना देते रहते हैं। वो बच्चों को तो सभी को पढ़ाना चाहते हैं, परंतु कम फीस में पढ़ाना चाहते हैं, और फीस के लिए हमेशा स्कूल के जो प्रिंसिपल और जो अफसर लोग रहते हैं उनके घर के आसपास धरना लगाते रहते हैं। अपने इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं। उनका ये मानना है जो उन्होंने ठाना है उसे उन्हें प्राप्त करना है, और वे प्राप्त करने के लिए अपना साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग कर लेते हैं। इसकी तिकड़म से चाहे योग्य और गरीब विद्यार्थी रह जाए, लेकिन वह अपने किसी बच्चे की फीस नहीं देंगे। मतलब वो बहुत ही ऐसे किस्म के व्यक्ति थे कि दूसरे बच्चों के बारे में नहीं सोचते थे, भले वो रह जाए परंतु अपने बच्चे की फीस नहीं देंगे। एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। एक दिन मुक्तानंद जी लेखक के घर गए और उन्होंने कहा कि मुझे कालिदास की ग्रंथावली दे दो। मैंने कहा आपको उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? किसने कहा? लेखक ने कहा मुक्तानंद जी से कि आपको इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई। उत्तर दिया मेरे एक मित्र को चाहिए। किसको चाहिए? उनके मित्र को, उससे मेरा लाभ होने वाला है। अब आप बताइए लाभ होगा इसका, और पुस्तक चाहिए मेरी। वो क्या कह रहे हैं? लाभ आपको होगा परंतु पुस्तक आपको मेरी चाहिए। मैंने कहा डियर मुक्तानंद,
देखेंगे। नगर में पानी की बर्फ विज्ञापन के लिए फैक्ट्री के मालिक महोदय ने 2 दिन तक मुफ्त बर्फ बांटने का ऐलान शहर में करवा दिया। जो वहाँ के फैक्ट्री के जो मालिक थे उन्होंने बर्फ को 2 दिन तक फ्री में बांटने का ऐलान किया। मुक्त कोरे के सरताज हमारे मुक्तानंद जी भी वहाँ घंटों तक नष्ट करके क्यू में योगी की तरह साधना करके एक एक टुकड़ा बर्फ का दोनों दिन लाए। पहले दिन अपनी जूती वहाँ खो आए और दूसरे दिन नई कमीज वहाँ फड़वा आए, किंतु मुफ्त में मिले उस बर्फ के आगे यह नुकसान नगण्य है। मतलब जब उन्होंने फैक्ट्री के मालिक ने वहाँ पर ऐलान किया बर्फ के लिए, तो मुक्तानंद जी को ये सुझाव अच्छा लगा। वे पहले दिन को बर्फ लेने गए तो वहाँ पर अपनी जूती को आए, और जब वो दूसरे दिन गए तो भीड़ भाड़ में जो उनकी कमीज थी वो फड़वा आए, परंतु मुफ्त की चीज लेकर ही रहेंगे। श्री मुक्तानंद जी की तबीयत कभी खराब न हुई, यह सब बात नहीं, किंतु आज तक दवा तो क्या शीशी के पैसे भी उन्होंने अपनी जेब से खर्च नहीं किए। मुक्तानंद जी की तबीयत कभी खराब नहीं हुई, उन्हें कभी भी दवाई गोली की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से दोस्ती है, उन्होंने सभी से दोस्ती कर रखी थी। डॉक्टर से दोस्ती कर रखी थी, हकीम से भी दोस्ती कर रखी थी, सभी से दोस्ती करके रखते थे ताकि उनकी जेब से पैसा खर्च ना हो। आखिर में सलातम रहे सरकारी अस्पताल। आप पूछेंगे कि डॉक्टर तो किसी के दोस्त नहीं होते, बस यही तो कबीर का रहस्यवाद है। मुक्तानंद जी बड़े उस्ताद हैं। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं और मुक्तानंद जी डॉक्टरों के डॉक्टर जो है दुनिया की जेब टटोलते हैं, परंतु जो मुक्तानंद है वो डॉक्टरों की जेब टटोलते हैं। किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो उसकी खुशामद। वैद्य जी कीर्तन के शौकीन हैं, वैद्य जी कीर्तन के बड़े शौकीन हैं, तो उनके यहाँ कीर्तन गरज यह कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में दवाई। मुक्तानंद जी हर किसी व्यक्ति से जरूरत पड़ने से पहले ही दोस्ती कर लेते थे, उसके बाद जब उनको किसी चीज की आवश्यकता होती तुरंत उनके पास चले जाते थे। वैसे ये 12 महीने बीमार भी हो तो अस्पताल के टॉनिक तो नित्य भरवा ही लेते थे। मैंने एक दिन कहा, व्यर्थ में दवाइयां मत पिया कीजिए। किसने कहा? डॉक्टर लाल चतुर्वेदी ने। बोले, यार पैसा तो नहीं खर्च होता। तो मुक्तानंद जी कहने लगे, मेरा पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है, मुफ्त की चीज कभी नुकसान नहीं करती है। ये लोग